जय हिंद सर। देखिए हम आपको पढ़ा रहे थे जो है प्रकाश, और जल्दी जो है 10th और 12th वालों का फिजिक्स का एग्जाम भी है। तो लाइट जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें मैंने आपको बताया था बेसिक क्या होता है लाइट्स का। आज जो टॉपिक पढ़ाएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन जिनका भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है या क्लियर है दोहराया नहीं है तो वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और एग्जाम में लिखेंगे कैसे, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आता है। तो एमसीक्यू का मतलब 20 मार्क्स का एमसीक्यू है, तो आपको पूरा एकदम छोटा छोटा पता होना चाहिए। नहीं पता रहेगा तो गड़बड़ होगा, पक्का क्वेश्चन गलत होगा। ध्यान से सुने, समझते हैं। हमने आपको पीछे बता रखा है कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, स्पीड उसकी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। नॉर्मल बातें बताए थे, ध्यान से सुने। आज जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सीधे चलती हैं, और जब मान लीजिए जैसे हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, थोड़ा समझें। प्रकाश की किरणें जैसे ऐसे चल रही हैं, ठीक है, और अगर उसके रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है जो कि सॉलिड हो, रिजिड बॉडी, कोई दृढ़ वस्तु, ठीक है, जैसे मतलब चलते चलते प्रकाश चला था, दीवार आ गई, तो जब दीवार आ जाती है तो प्रकाश क्या होता है, टकरा करके इधर से मुड़ जाता है। प्रकाश क्या करता है, टकरा करके मुड़ जाता है, चाहे किधर भी डायरेक्शन मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें जब किसी भी ठोस मार्ग में आता है उसके कुछ, तो उससे टकरा करके मुड़ जाती है। जैसे आप चल रहे हैं, मान लीजिए एकदम अंधेरा रहे, तो क्या करते हैं, इसे टच करते हुए चलते रहते हैं। दीवार है, कोना है, कतरा है ना, यही का खिड़की आ गई, तो ऐसे देखते हुए चलते हैं। तो वही चीज है, तो हम इस तरह से ऐसा स्पर्श करते हुए चलते हैं। तो जहां जहां जगह नहीं मिलता वहां से मुड़ जाते हैं, और जहां जगह मिलता है वहां पास हो जाते हैं, पार हो जाते हैं। वही चीज है, प्रकाश भी इसको जहां जहां जगह मिलता है वहां से पास हो जाता है, और जहां जगह नहीं मिलता वहां से मुड़ जाता है। तो प्रकाश की किरणें अपने मार्ग में पड़ने वाला, उसके मार्ग में, उसके रास्ते में कोई सा भी अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ता है या कोई रिजिड बॉडी पड़ती है तो उससे टकराता है लाइट, और टकरा करके रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, मुड़ जाता है। तो इस मुड़ने वाली घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन पूछेगा एग्जाम में, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें, कोई किरण है आ रही है, तो इसको हम ऐसे चिन्ह से दर्शा दे रहे हैं ताकि ये आ रही है, ये इसका मतलब इधर इधर की तरफ। और जब कोई प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में अगर कोई दृढ़ स्थान पड़ जाता है, कोई मजबूत चीज मिल जाती है, मजबूत एकदम मतलब सॉलिड, तो उससे टकराती है और टकरा करके क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे आप कभी देखे होंगे कि जो ये शीशा उसा दिखा देता है, सब लाइट आ रही है तो शीशा ऐसे घुमा के उसको दिखाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब प्रकाश किरणें आती है तो वो दृढ़ तल है, वो शीशा क्या है, दृढ़ तल, और नहीं दृढ़ तल पीछे वाला उसका खाली कर दो, जो पीछे अगर खोल के देखेंगे ना लकड़ी वाला सिस्टम, तो उसके नीचे कलर क्या होगा, पेंट, उस पेंट को हटा दीजिए, आपको मजा आ जाएगा। प्रकाश किरणें जीवे नहीं करेगी, आर पार हो जाएगी, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, पारदर्शी। क्या हो जाएगा, पारदर्शी। अब उसके आर पार प्रकाश चल जाएगा, तो वहां पे वैसी घटना नहीं होगी। तो परावर्तन के लिए पीछे होना चाहिए कोई रिजिड बॉडी, दृढ़ तल, मतलब कलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कलर, कलर किया हुआ रहेगा तो बेहतर है। उससे क्या होगा कि प्रकाश की किरणें आएंगी, टकराएंगी तो वो घूम जाएंगी। और अगर कलर नहीं करेंगे तो प्रकाश, मान लीजिए कांच है, शीशा है, शीशा समझ लेड है, तो प्रकाश किरणें जब इसमें आएंगी तो आकर के सीधा पार हो जाएगी। कब, जब कलर नहीं किया गया होगा। पर पीछे से आप देखिएगा, नीला कलर, हरा कलर, किसी भी कलर से रंग देता है, उसको पता है कि प्रकाश किरणें आर पार हो जाएगी। नहीं तो आप चेहरा देखेंगे तो आर पार दिखेगा, पीछे वाला दिखाई देगा क्या कर रहा है। तो वही चीज है जैसे चश्मे में होता है। तो सुने, तो प्रकाश की किरणें जब किसी ठोस अथवा किसी चिकने तल से टकराती हैं तो टकरा करके मुड़ जाती हैं। इस घटना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम में आएगा प्रकाश का परावर्तन लिखिए, तो साफ साफ लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी ठोस सॉलिड कोई पिंड हो या पालिशदार हो, मतलब जिसमें कलर किया गया हो, ऐसा तल हो जिससे मतलब चिकना हो, कोई चिकना समझ रहे ना, ये चिकने मतलब गोरा, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराती है तो मुड़ जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी ठोस अथवा पालिशदार तल से टकराती हैं तो उनका कुछ अथवा संपूर्ण भाग मुड़ जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब समझते हैं। अब देखिए, अगर इसके बारे में बढ़िया से पढ़ना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि दृढ़ तल क्या होता है। तो ये जो नीचे बना रहे हैं और ये जो लाइनिंग खींच रहे हैं, इसका मतलब इस पर पेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, पेंट, नीचे पेंट मार दिया गया, पेंट। ये जो आने वाली किरण होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। वे किरण जो आ रही है, ये क्या है, ये तली है, जो ऐसे था उसको ऐसे बना दिया गया, आने वाली किरण। और जब इससे टकराएगी तो टकरा करके क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। आने वाली किरण को कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण। जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं उसको आपतित किरण, टकरा कर जो मुड़ जाएगी, परा, परा माने दूर, ना कहते परे हो जा नजर से,
दूर हो जा। तो परावर्तित किरण, कौन सी किरण? परावर्तित किरण। पूछेगा परावर्तित किरण क्या होता है, लिख लीजिएगा, ध्यान से। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण, और दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, जहां पर टच किया भाई कहीं ना कहीं तो गिरेगा, कहीं ना कहीं गिरेगा। ये आने वाली किरण कहीं ना कहीं तो टच करेगी, अब इस पर टच ही नहीं करेगी तो परावर्तित भी नहीं होगी, तो इसके किसी न किसी पॉइंट पर टच करेगी। तो जिस बिंदु पर टच किया उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। नाम याद रखिएगा, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर टच किया आपतन बिंदु। जिस कोई पूछे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरणें किसी ठोस अथवा पारिजात तल से टकराती हैं तो उनका कुछ अथवा संपूर्ण भाग, कुछ भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। मतलब हो सकता है 100% आ रही तो उसमें 70% मुड़ जाए, 30% कहीं और चल जाए, हो सकता है ऐसा। ऐसा भी हो सकता है कि अधिक पूरा का पूरा मुड़ जाए, बिल्कुल संभव है। तो जब आने वाली प्रकाश किरणें किसी ठोस अथवा पारिजात तल से टकराती है तो उसका कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी डायरेक्शन में, मतलब उसी वाले माध्यम में ऊपर ही वापस मुड़ जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी दृढ़ अथवा पारिजात तल से टकराती हैं तो उनका कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी दिशा में वापस मुड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में ये आने वाली किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण। इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और अगर मान लीजिए हमको कोण निकालना हो तो हम इस पर खींचते हैं अभिलंब। क्या खींचते हैं? अभिलंब, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये अभिलंब है ताकि हम कोण नाप सकें कि ये कितना कोण बना रहा है, ये कितना कोण बना रहा है। तो इन सारी चीजों को नापने के लिए हम एक अभिलंब खींच रहे हैं। ठीक है, ये अभिलंब हमने गिराया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु और ये अभिलंब, जब भी ये चारों, कौन कौन सा? आपतित किरण नंबर 1, परावर्तित किरण नंबर 2, आपतन बिंदु नंबर 3, अभिलंब नंबर 4, एक ही पॉइंट पर हो जाएगा, एक ही बिंदु पर, तो वहां पर होता है परावर्तन की घटना। कौन सी घटना? परावर्तन की घटना। परावर्तन की घटना में क्या होता है? एग्जाम में आएगा परावर्तन का नियम। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी ठोस अथवा पारिजात तल से टकराती है तो उनका कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी दिशा में मुड़ जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब प्रकाश की किरणें जो ये जहां पर टच करती है, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा करके वापस जाने वाली किरण को, दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर टच किया उसको आपतन बिंदु कहते हैं। और ये अभिलंब खींच दिया, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब अगर तीनों एक ही जगह होगा तब जाके परावर्तन की घटना होगी। अब सुनिए, मान लीजिए आपतित किरण इधर है और निकलने वाली किरण इधर है, आपतन बिंदु इधर है, अभिलंब यहाँ खींच रहे हैं, तो परावर्तन घटना संभव नहीं है। परावर्तन तभी संभव है जब आपतित किरण यहाँ पर हो और परावर्तित किरण भी वही हो और आपतन बिंदु भी वही हो और अभिलंब भी वही हो, तब ही कहलाएगा कि परावर्तन हो रहा है। बात समझ आई? अब प्रकाश यहाँ से आ रहा है, उधर से निकल रहा है कन्या के कोने में से, तो समझ जाए कि परावर्तन घटना नहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे समझते हैं। देखिए ये क्या था? अभिलंब, अभिलंब था ना, अरे आपने परपेंडिकुलर माना था, तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच जो कोण बनता है ना उसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण। इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई से, एंगल आई लिख देते हैं, कोण आई, आई से। ठीक है, इंसिडेंट एंगल बोल सकते हैं आप। अब हम लोग थोड़ा सा आने वाली किरण जो होती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, आपतित किरण। और ये अभिलंब है, इनके बीच बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और ये जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड एंगल, सॉरी रिफ्लेक्टेड रेज बोल सकते हैं आप, परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बनता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल, आर से डिनोट करते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड एंगल मतलब परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। तो जब भी परावर्तन की घटना होगी तो याद रखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा। पहला नियम है परावर्तन का। और दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण का ये जो आई है मान, वो परावर्तन कोण के मान के हमेशा बराबर होता है। अगर बराबर नहीं होगा समझ जाए परावर्तन घटना नहीं चल रही है। परावर्तन में ये दो चीजें पक्का होंगी, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पे होगा। दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये था प्रकाश के परावर्तन के नियम और ये था प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी ठोस अथवा पारिजात से टकराती है तो उनका कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी दिशा में वापस मुड़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आने वाली किरण आती है और समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल। धन्यवाद।